संडे नियुक्त किया गया। आज जैसे रिफॉर्मेशन संडे है, उस समय चाहिए स्टूवर्ड संडे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता। और हमारे बीच में आप सब जानते हैं रेवरेंड अगस्टस साइमन हमारे बीच में आए हैं, परमेश्वर का शेयर करेंगे। और रेवरेंड शॉप डेविड प्रभु प्रकाश चर्च में गए हैं, हमारे चर्च की तरफ से वहाँ प्रभु का वचन शेयर करेंगे। जहाँ जहाँ भी ये चर्चों पुलपिट की मिनिस्ट्री चल रही है, आप अपनी प्रार्थना में गिरे जाते हैं। थैंक यू सो मच भाई सर। प्रभु यीशु के महान और सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से परमेश्वर ने एक सुंदर मौका दिया कि मैं आपके बीच में आऊं और परमेश्वर के वचन को बांटूं। मैं साथ ही साथ अपनी कलीसिया की तरफ से आप सबको ग्रीटिंग्स एक्सटेंड करता हूं और मुझे बेहद खुशी है मैं आज आपके बीच में हूं। आज हम रेफॉर्मेशन संडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, धर्म सुधार रविवार को हम मना रहे हैं और आज हम खास करके परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उन सुधारकों के लिए और उस धर्म सुधार आंदोलन के लिए, रेफॉर्मेशन मूवमेंट के लिए जिसने चर्च में बदलाव लाया। आइए आज के वचन को सुनने से पूर्व हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं बाप आसमानी आपको कि एक बार फिर से आपने हमारे जीवन में ये सुंदर समय इनायत किया कि हम आपके पवित्र कलाम पर मनन और चिंतन करें और आज वचन के द्वारा जान पाए कि बाप आसमानी आपकी पवित्र इच्छा हमारे जीवन के लिए क्या है। हम धन्यवाद देते हैं पिता आपके पवित्र कलाम के लिए, क्योंकि यही हमें जीवन में आगे बढ़ने में हिम्मत और साहस प्रदान करता है। उन्हें दीजिए पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में हो, हमारे मनों को पाक और साफ करें कि हम पूर्ण रूप से आपके वचन को ग्रहण करने वाले हो सके। हम प्रार्थना करते हैं हमारे मुख से निकलने वाला शब्द हमारा नहीं परंतु आपका हो, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित हो और हम सब के लिए अनुग्रह और आशीष का कारण बनने पाए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हम आज धर्म सुधार आंदोलन के बारे में बात करेंगे। किस प्रकार से चर्च में बदलाव आया और वो कौन सी चीजें थी जिनकी वजह से धर्म सुधारकों ने इस कदम को उठाया था। तो जब हम धर्म सुधार की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम जो हमारे दिमाग में आता है वो आता है डॉक्टर मार्टिन लूथर का। डॉक्टर मार्टिन लूथर को आप कंफ्यूज ना करें मार्टिन लूथर किंग जूनियर से, क्योंकि मार्टिन लूथर किंग जूनियर उनका जन्म 1929 में 1929 में अमेरिका में हुआ था और वो भी एक पास्टर थे और उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला था उनके ह्यूमन राइट और सिविल राइट कंट्रीब्यूशन के लिए। लेकिन आज जो हम धर्म सुधार की बात कर रहे हैं, रेफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मार्टिन लूथर की, जो एक रोमन कैथोलिक प्रीस्ट थे, रोमन कैथोलिक पादरी थे। वो उनका जन्म 10 नवंबर 1483 में जर्मनी के सैक्सनी प्रांत के आइसबेन नामक ग्राम में हुआ था। उनके जो पिता थे वो एक माइनर थे, एक खान मजदूर थे और वो चाहते थे कि उनका जो बेटा है मार्टिन लूथर जो है वो एक वकील बने, एक लॉयर बने। लेकिन 1505 में मार्टिन लूथर ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया और वहां पर उन्होंने धर्मशास्त्र थियोलॉजी की उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। और 1508 में मार्टिन लूथर विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी में धर्म शिक्षा के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किए गए। कहा जाता है कि उन्होंने बाइबल का बहुत गहरा अध्ययन किया था और वो चर्च के एक कट्टर
फॉलोवर थे, एक कट्टर अनुयायी थे। और यहां तक कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति चर्च के विरुद्ध में कुछ बोलता था तो मार्टिन लूथर से नाराज हो जाया करते थे। लेकिन सन 1511 में मार्टिन लूथर ने रोम की यात्रा की, और जब मार्टिन लूथर 1511 में रोम पहुंचे तो वो बड़े सरप्राइज हुए, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने पोप और बाकी धर्म अधिकारियों का विलासितापूर्ण जीवन को देखा। जो कुछ उन्होंने बाइबल में अध्ययन किया था और जो उन्होंने देखा था वो बिल्कुल ऑपोजिट था, वो बिल्कुल अलग था। लेकिन फिर भी उस समय मार्टिन लूथर के मन में ये नहीं आया था कि वो चर्च का विद्रोह करेंगे या चर्च के खिलाफ हो जाएंगे। खैर, रोम से वापस जब वो विटेनबर्ग जर्मनी पहुंचने पर उन्होंने बाइबल का और अध्ययन किया। साथ ही साथ उन्होंने जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे, स्कॉलर्स थे, उनका भी उन्होंने अध्ययन किया। उन्होंने सेंट ऑगस्टिन, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस जैसे स्कॉलर्स, फिलोसोफर्स का उन्होंने अध्ययन किया और वो कंफ्यूज थे क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो उनकी समझ से बाहर था। खैर, 1517 में जॉन टेक्सेल नाम का एक व्यक्ति विटेनबर्ग जर्मनी में मार्टिन लूथर से मिला और वो चाहते थे कि मार्टिन लूथर उन्हें पाप मोचन पत्रों की बिक्री में सहयोग दे, जिन्हें हम इंग्लिश में इंडल्जेंसेस कहते हैं, जो लैटिन वर्ड इंडेल्जेंटिया से आता है, जिसका अर्थ है कि आपके पाप कम हो सकते हैं या आपके पाप क्षमा हो सकते हैं। मार्टिन लूथर ने जॉन टेक्सेल को इनकार कर दिया सहयोग देने से, क्योंकि मार्टिन लूथर का कहना था कि पाप मोचन पत्र किसी के पाप को कम नहीं कर सकते या किसी के पाप क्षमा नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल हमें ऐसा नहीं सिखाती। लेकिन जॉन टेक्सेल जो थे वो चर्च के लिए पैसा कमाना चाहते थे, और हम देखते हैं कि जॉन टेक्सेल यही नहीं रुके। जॉन टेक्सेल एक कदम और आगे गए और उन्होंने उस समय शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि अगर आपको भविष्य में भी कोई पाप करना है तो आप ये पाप मोचन पत्रों को खरीद सकते हैं, इससे आपके पाप कम हो जाएंगे, आपके पापों की क्षमा कम हो जाएगी। तो ये सारी चीजों को देखकर जाहिर है जॉन टेक्सेल और मार्टिन लूथर के बीच विवाद हुआ और मार्टिन लूथर ने अपना सहयोग देने से इनकार कर दिया। 31 अक्टूबर 1517 में मार्टिन लूथर ने विटेनबर्ग के ऑल सेंट्स कैसल चर्च के दरवाजे पर अपने 95 सिद्धांत, जिन्हें हम थीसिस कहते हैं, थीसिस नहीं थीसिस, 95 पॉइंट्स मार्टिन लूथर ने चर्च के दरवाजे पर जाकर जड़ दिए, जिन्हें हम कहते हैं नेलिंग ऑफ 95 थीसिस। तो उन्होंने चर्च के दरवाजे पर वो 95 सिद्धांतों को जड़ दिया जो उन्होंने चर्च के विरुद्ध में लिखे थे। मार्टिन लूथर ने जो लिखा था वो मार्टिन लूथर ने लैटिन भाषा में लिखा था, जो उस समय के आम लोगों की भाषा नहीं थी। लेकिन बहुत जल्द ही इन 95 सिद्धांतों का जर्मन भाषा में अनुवाद हुआ और ये जंगल की आग की तरह फैल गए। और साथ ही साथ हम देखते हैं और भी लोग थे, जैसे जॉन कैल्विन, जॉन नॉक्स, ज़ुइंगली, क्रैमर, ये सारे लोग थे जिन्होंने उस आंदोलन को पूरे यूरोप के अंदर
फैला दिया कि हमें चर्च में बदलाव चाहिए, और उनकी जो पुकार थी, उनकी पुकार थी कॉल फॉर रेफॉर्मेशन विद इन द चर्च। उनकी पुकार थी कि चर्च के अंदर सुधार के लिए बुलाहट। उनका कहना था उद्धार केवल अनुग्रह के द्वारा, केवल विश्वास के द्वारा और केवल मसीह के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। और उन्होंने यहां तक कहा कि पवित्र शास्त्र किसी भी रीति रिवाज और ट्रेडिशन से कई अधिक महत्वपूर्ण है। और जब हम आज धर्म सुधारकों का स्मरण करते हैं तो हम भी अपने चर्च के अंदर सुधार लाएं, बदलाव लाएं। ये हमारी बुलाहट है और ये हमारी आज चुनौती है। दोस्तों, 16वीं शताब्दी में मार्टिन लूथर जैसी जो पर्सनालिटीज थी जिन्होंने इस सुधार को शुरू किया था, ये सुधार केवल राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक रिवाइवल था, एक आध्यात्मिक पुनः परिवर्तन था, जिसमें बाइबल की शिक्षा की ओर वापसी, केवल विश्वास के द्वारा उद्धार और परमेश्वर के अनुग्रह पर जोर दिया गया था। आज के हमारे बाइबल पाठ हमें रिन्यूअल, नवीनीकरण, सुधार और परमेश्वर के वचन की पुनः खोज की याद दिलाते हैं। जैसे कि 16वीं शताब्दी का सुधार एक आध्यात्मिक संतुष्टि की प्रतिक्रिया का जवाब था। जब वो सुधार हुआ, पीपल वर वेरी कंटेंट, लोग बहुत सैटिस्फाइड थे, क्योंकि उन्होंने उस बदलाव को महसूस किया था जो वो चाहते थे। इसलिए हर एक पीढ़ी को सतर्क रहने, परमेश्वर के साथ अपने चलने का मूल्यांकन करने और पवित्र शास्त्र की केंद्र शिक्षाओं पर लौटने की आवश्यकता है। आज का हमारा पुराने नियम का पाठ दूसरा राजा 23 अध्याय 1 से 9। दूसरा राजा 23 1 से 9। हम देखते हैं कि ये पाठ सबसे महान सुधारों में से एक का वर्णन करता है। सबसे महान सुधारों में से एक का वर्णन करता है और इसके सेंटर में, इसके केंद्र में है कि जब भवन की मरम्मत की जा रही थी तो व्यवस्था की पुस्तक उन्हें मिली है। देखिए 22 अध्याय उसकी 8 आयत में क्या लिखा है, पढ़िए तो जोर से। 22 अध्याय 8 आयत। हिल्किय्याह महायाजक ने शापान मंत्री से कहा, मुझे यहोवा के भवन में व्यवस्था की पुस्तक मिली है। आमीन। तब हिल्किय्याह ने शापान को वह पुस्तक दी और वह उसे पढ़ने लगा। अब हम देखते हैं कि हिल्किय्याह ने शापान मंत्री को पुस्तक दी है और शापान ने जाकर उस पुस्तक की सारी बातें पढ़कर राजा को सुनाई है। और जब राजा ने उस पुस्तक की, व्यवस्था की पुस्तक की बातों को सुना है तो राजा ने अपने कपड़ों को फाड़ लिया है। राजा योशिय्याह अपना दुख प्रकट कर रहा है। वो दुख में अपने कपड़ों को फाड़ रहा है, क्योंकि वो जान रहा है कि लोग परमेश्वर के वचन से कितनी दूर हो गए हैं, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं। राजा योशिय्याह की जो प्रतिक्रिया थी वो तीव्र और उग्र थी, रैडिकल और स्विफ्ट थी। राजा योशिय्याह ने क्या किया? राजा योशिय्याह ने
यहूदा और यरूशलेम के सारे लोगों को अपने संग लेकर वो यहोवा के भवन में गया और जो वाचा की पुस्तक थी उसकी सारी बातें उनको पढ़कर सुनाई। और हम देखते हैं 3री आयत में लिखा है, तब राजा ने खंबे के पास खड़े होकर यहोवा से इस आशय की वाचा बांधी कि मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूंगा और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी आज्ञाएं, चितौनियां और विधियों का नित पालन किया करूंगा और इस वाचा की बातों को जो इस पुस्तक में लिखी है पूरी करूंगा। और सारी प्रजा वाचा में संभागी हुई। They renewed the covenant with God। उन्होंने अपनी वाचा को फिर से नया किया है, परमेश्वर के साथ फिर से उन्होंने वाचा को बांधा है। देखिए परमेश्वर के वचन की ताकत। बैक टू द बाइबल, कि हमें वापस वचन में जाना है। सुधारकों ने भी यही कहा कि हमें वचन में वापस जाना है, वचन की ताकत देखिए। अब देखिए सुधार आया है, रिफॉर्म आया है। क्या हुआ है? अगर 4 आयत से हमने आज 9 आयत तक पढ़ा, वहां पर देखते हैं उन्होंने यहोवा के भवन से सारी मूर्ति और मूर्ति पूजा में जो पात्र इस्तेमाल होते थे उनको जलाकर राख कर दिया है, उन्हें बाहर कर दिया है। यह है परमेश्वर की वचन की ताकत, रिफॉर्म लाने के लिए, सुधार लाने के लिए। हमें अगर सुधार लाना है तो हमें परमेश्वर के वचन को अपना आधार बनाने की आवश्यकता है। इसलिए चर्च के लिए आवश्यक है कि शिक्षा की नींव के रूप में लगातार परमेश्वर के वचन की ओर लौटे। शिक्षा के नींव के रूप में लगातार परमेश्वर के वचन की ओर लौटे, उपदेश देने और लोगों को जीवन की ज्योति दिखाने के लिए। और इसी प्रकार हमारे खुद के जीवन में भी परमेश्वर की शिक्षा महत्वपूर्ण है। जब हम कोई काम करते हैं या निर्णय लेते हैं, हमें परमेश्वर की शिक्षा की आवश्यकता है और बाइबल उसके केंद्र में होनी चाहिए। 16वीं शताब्दी का जो रेफॉर्मेशन था, सुधार था, वो भी पवित्र शास्त्र की रीडिस्कवरी, पुनः खोज से जुड़ा हुआ था। धर्म सुधारक जैसे मार्टिन लूथर ने देखा कि चर्च बाइबल की शिक्षाओं से भटक गया है, तो उन्होंने कहा पवित्र शास्त्र ही हमारे विश्वास और अभ्यास का आधार है। 16 स्क्रिप्चुरा, केवल पवित्र शास्त्र, वो ही हमारे विश्वास और हमारे अभ्यास का आधार है। आइए हम भी वायदा करें कि हम भी एक नए सिरे से परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे ताकि ये वचन हमारे जीवन को बदल सके। हमें अपने आप से पूछना है कि हम कितना समय बाइबल में बिताते हैं कि ये वचन हमारे दिल और हमारे दिमाग को सुधार सके। दोस्तों, जब हम परमेश्वर के वचन की पुनः खोज करते हैं तो ये हमारे जीवन को व्यक्तिगत और सामुदायिक रूप से रिन्यू करता है, नवीनीकरण हमारे जीवन में होता है। आज का दूसरा पाठ हम देखते हैं भजन संहिता 81, भजन 81, भजन 81। ये आराधना और आज्ञाकारिता का आह्वान है। इसकी शुरुआत परमेश्वर के लिए ऊंचे स्वर से गाने और स्तुति के नारे लगाने की खुशी भरी पुकार से होती है, लेकिन साथ ही साथ इसमें परमेश्वर द्वारा दी गई वार्निंग भी है, चेतावनी भी है,
11 आयत में लिखा है, परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी, इस्राएल ने मुझको ना चाहा। इस कारणवश उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ये इसलिए नहीं कि परमेश्वर चाहता था, ये इसलिए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुनने से इनकार कर दिया। सच्चा सुधार, ट्रू रेफॉर्मेशन, हमें ना केवल परमेश्वर के वचन की ओर वापस ले जाता है, बल्कि आराधना में रिन्यूअल लाता है, नवीनीकरण लाता है। और जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसका पालन करते हैं, तो हमारी आराधना जॉयफुल और मीनिंगफुल हो जाती है। आनंदमय और सार्थक हमारी आराधना हो जाती है जब हम परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं। और जब हम परमेश्वर के वचनों को अनदेखा कर देते हैं, तो हमारी आराधना खोखली हो जाती है। धर्म सुधार के समय में भी आराधना को बदला गया। सामूहिक गीतों का गाने पर जोर दिया गया था, वचन के प्रचार की केंद्रता पर जोर दिया गया था, और अनुग्रह के साधन के रूप में सैक्रामेंट्स पर जोर दिया गया था। सुधारकों ने उन सब अनुष्ठानों, रीति रिवाजों से दूर चले गए जो बाइबल से बिल्कुल अलग थे, और उन्होंने वर्शिप को, आराधना को बाइबल के आधार पर वापस से उन्होंने उसको खड़ा किया है। आज हमें अपने आप से पूछने की आवश्यकता है, हमारी आराधना कैसी है? हमारी आराधना कैसी है? क्योंकि हम सब एक फिक्स रूटीन फॉलो करते हैं। हम एक फिक्स रूटीन फॉलो करते हैं और वही हमारा संडे का एक रूटीन बन जाता है कि हर संडे हम आएंगे, हमें ये करना है, हमें आना है, बैठना है, गाना है, मिलना है और चले जाना है। फिर नेक्स्ट संडे आना है, बैठना है, गाना है, मिलना है और चले जाना है। हमने रूटीन बना लिया है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को अपने अंदर गहराई से बसने देते हैं, जब हम बाइबल पर अपने जीवन को बिताते हैं, तब हमारी आराधना में एक नई ऊर्जा, एक नई जान आती है। सच्ची आराधना उन समर्पित हृदयों से बहती है जो परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से ग्रहण करते हैं और उसके प्रति आज्ञाकारी रहते हैं। जब आज हम रेफॉर्मेशन संडे मनाते हैं, हमारी आराधना परमेश्वर की आवाज के प्रति हमारे गहरे संकल्प को फिर से नया कर सके। तीसरे पाठ पे आते हैं, रोमियो 11:1-6। रोमियो 11:1-6। ये पाठ हमें परमेश्वर के अनुग्रह की याद दिलाता है, जो सुधार का एक केंद्र विषय है, रेफॉर्मेशन का एक सेंट्रल थीम है, उसकी हमें याद दिलाता है। पौलुस ने रोमियो को लिखते हुए इस बात पर जोर दिया है, उद्धार कर्मों पर नहीं बल्कि अनुग्रह पर आधारित है। उद्धार कर्मों पर नहीं बल्कि अनुग्रह पर आधारित है। देखिए 5 और 6 आयत में लिखा है कि इसी रीति से
इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। ये पैसेज हमें याद दिलाता है कि विद्रोह के समय में भी हमेशा परमेश्वर अपने बचे हुए लोगों को सुरक्षित रखता है। पौलुस इज़राइल के उन बचे हुए लोगों की तरफ इशारा कर रहा है जो ईमानदार बने रहे हैं, और पौलुस कहता है कि वो अपनी धार्मिकता के कारण नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के कारण वो ईमानदार बने रहे हैं। धर्म सुधारकों ने घोषणा की थी कि उद्धार अनुग्रह से होता है और केवल विश्वास के द्वारा। उद्धार अनुग्रह से होता है और केवल विश्वास के द्वारा। ये रिफॉर्मर्स ने, धर्म सुधारकों ने इस बात की घोषणा की थी। उनका शब्द था सोला ग्राशिया एंड सोला फाइडे, ग्रेस अलोन एंड फेथ अलोन, केवल अनुग्रह और केवल विश्वास। और इस विचार को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया कि हम अपने कामों पर या अपनी काबिलियत पर उद्धार पा सकते हैं। दोस्तों, क्या हम उन लोगों की तरह बन गए हैं जो परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते के लिए अपने कामों या अपनी उपलब्धियों पर निर्भर रहते हैं? रिफॉर्मेशन, धर्म सुधार हमें याद दिलाता है हम केवल अनुग्रह से ही बचाए गए हैं। That we are saved by grace alone. आइए हम अपना विश्वास अपने प्रयासों पर नहीं बल्कि क्रूस पर मसीह के पूर्ण किए गए कार्यों पर रखें। आज का हमारा इंजील का पाठ लूका 11:33 आए। यहां पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ज्योति उजियाले के महत्व को बताते हैं। 33 आयत में लिखा है, कोई मनुष्य दिया जला के तलदर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले उजियाला पाए। प्रभु यीशु मसीह अपने सुनने वालों से कह रहे हैं कि ऐसा जीवन जियो जिससे तुम उस उजियाले को प्रकट कर सको। ये पैसेज हमें ये जांचने की चुनौती देता है कि हम जिस विश्वास का दावा करते हैं, हम जिस विश्वास का दावा करते हैं, हम उसे कैसे जीते हैं। क्या हम मसीह के प्रकाश को छिपा रहे हैं या उसे चमकने दे रहे हैं? एक ऐसा तरीका जो हमारे चारों तरफ के अंधियारे को प्रकाशमय कर दे। धर्म सुधार का वो समय था जब सुसमाचार का प्रकाश मानव परंपराओं की अस्पष्टता से बाहर लाया गया और सब लोगों के लिए प्रकट किया गया। इसी तरह हमें भी मसीह की रोशनी को हमारे परिवार, हमारे समुदाय, हमारे कार्यस्थल में चमकने देने की आवश्यकता है और इसीलिए हमें बुलाया गया है। हमारे जीवन में सच्चा सुधार, ट्रू रेफॉर्मेशन तब ही होता है जब हम मसीह के प्रकाश को अपने अंदर के अंधेरे को दूर करने के लिए अनुमति देते हैं।
हमें ऐसी किसी भी चीज को हटाने के लिए बुलाया गया है जो उस प्रकाश को अस्पष्ट करती है, जैसे पाप, स्वार्थ और अभिमान, और मसीह के प्रकाश को दूसरों के देखने के लिए उज्जवल रूप से चमकने देने की आवश्यकता है। हमें अपने आप से पूछना है कि क्या हमारे जीवन में ऐसे क्षेत्र हैं जहां हम मसीह के प्रकाश को छिपा रहे हैं। जब हम इस पाठ पर विचार करते हैं तो आइए हम ज्योति के लोगों के रूप में जीने के लिए प्रतिबद्ध हो, अपने विश्वास को दूसरों के सामने चमकने दें ताकि वे परमेश्वर की महिमा करें। हमें भी ये याद रखना है, ये स्मरण रखना है कि जैसे सुधारकों ने कहा कि केवल अनुग्रह और केवल विश्वास, और वो भी मसीह के द्वारा। हमें बाइबल की शिक्षाओं पर चलना है, परमेश्वर के वचन पर चलना है, और उससे हमें भटकना नहीं है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर आपको कि आपने पिता परमेश्वर बीते समय में अपनी कलीसिया में सुधार लाने के लिए अपने लोगों को तैयार किया। हम उनके जीवन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने पिता परमेश्वर संसारिक रीति रिवाजों से ऊपर उठकर आपके वचन को चुना, आपके वचन की सच्चाई को चुना, जिससे पिता आज आपकी कलीसिया बढ़ सकी। हम प्रार्थना करते हैं कि हम भी पिता दुनिया की बातों को छोड़कर आपके सच्चे वचन, सच्चे कलाम पर ईमान लाएं और उसी के मुताबिक अपने जीवन को बिताने वाले हो सकें। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर हमारी समस्त कलीसियाओं के लिए। होने दीजिए पिता परमेश्वर हमारी यूनिवर्सल चर्च पर आपका अनुग्रह रहे, आपकी आशीष रहे, और पिता हम उस सच्चाई पर चले और आपके क्रूस पर पूर्ण किए गए कार्यों पर हम अपना विश्वास रखें। हम पिता इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।